Hello everyone, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज की हेडलाइंस जो हम 3 जुलाई 2020 के न्यूज़ में कवर करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश्ड INVIT. Indigenous COVID-19 vaccine will be launched by 15 August after clinical trial are completed. Ancient underwater aboriginal site discovered by Australian scientists. Researchers have spotted a surviving core of Jupiter-like planet near a distant star. Government launches Drug Discovery Hackathon 2020. HDFC launches e-Kisan Dhan app for farmers. Indira Mani Pandey appointed India's permanent representative to United Nations. Giriraj Singh launched the first edition of Matsya Sampada newsletter. India ranked 31 dangerous place as per the Inform report. The Minister of HRD and Sports will launch Fit India talks to encourage school children. Renowned choreographer Saroj Khan passes away in Mumbai. Our first news is National Highway Authority of India will establish INVIT. बेसिकली INVIT एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा क्रिएट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनेबल करना इन्वेस्टमेंट को हाईवे सेक्टर्स के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी क्रिएट करेगी जो बेसिकली वर्क करेगा एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो कि काम करेगा प्रपोज्ड INVIT के लिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो कि मैनेज करेगा इन्वेस्टमेंट को, जो कि NHAI ने INVIT के लिए तैयार किया है। इसमें बेसिकली फाइनेंस किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री ने INVIT ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को स्टार्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। इसमें गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट के कहाँ पर होगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होगा हाईवे सेक्टर्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है INVIT कौन सी मिनिस्ट्री का या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी का, तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी बेसिकली इंडिया में 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इंडिया के 1,15,000 जो नेशनल हाईवेज़ है उसमें से 50,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क को मैनेज करती है। कंट्रोल करने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, जो बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। इंडिजीनियस COVID-19 वैक्सीन विल बी लॉन्च्ड बाय 15 अगस्त आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल आर कंप्लीटेड। जैसे कि हमने देखा था लास्ट न्यूज़ में कि COVID-19 के लिए इंडिया ने एक इंडिजीनियस मेडिसिन बनाया है जिसका नाम कोवैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक कंपनी इन्वेंट कर रही है, बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है। किसकी हेल्प से? ICMR और नेव की NIV नेव की हेल्प से ये मेडिसिन इंडिया में डेवलप्ड हो रहा है। एंड इसके लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए अभी इसका अप्रूवल मिला था। अब क्लिनिकल ट्रायल कहा जा रहा है 15 अगस्त तक कंप्लीट करके इस मेडिसिन को, इस वैक्सीन को 15 अगस्त के बाद कंट्री में पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा, ये ICMR का कहना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि ये मेडिसिन बेसिकली अब कौन कौन इसका क्लिनिकल ट्रायल में है। बेसिकली भारत बायोटेक इंडिया की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसके साथ ही साथ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रहे सेंट्रल ड्रग
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलकर के अभी क्लिनिकल ट्रायल में काम कर रहे हैं। तो ये जो CDSCO कंपनी है, बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली रेगुलेट करती है इंडिया में इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस को नेशनल लेवल पे। तो ये अभी इस पर काम कर रही है। अब क्लिनिकल ट्रायल जैसे ही कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन को 15 अगस्त के बाद इंडिया में पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, 15 अगस्त के बाद, ठीक है। एंशियंट अंडर वाटर एबोरिजिनल साइट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने या किस कंट्री के साइंटिस्टों ने ये अंडर वाटर एबोरिजिनल यानी एंशियंट टाइम का एक टाउन या एक साइट को या मल्टीपल साइट को उन्होंने डिस्कवर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में किया है, कौन से कंट्री के साइंटिस्ट ने किया है, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, या आप कह सकते हो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल साइट को डिस्कवर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली एक अबॉरिजिनल साइट है जो कि अराउंड 7000 ईयर्स के पहले का एक साइट है। इस साइट के लोगों में बेसिकली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल डेवलपमेंट में, जो कि यहाँ के एविडेंस बता रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टोन मेड टूल्स इन्हें मिला है इस साइट पर, जिससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट 7000 साल पहले यहाँ पर था। आर्कोलॉजिकल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये जो डिस्कवरी हुई है, यहाँ पर बेसिकली उनका कहना है कि 2 एंशिएंट साइट्स को सबमर्ज हो गया है यहाँ पर, जो कि उन्हें देखने को मिला है जब उन्होंने ये रिसर्च किया है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा किस कंट्री ने कौन सा साइट, एंशिएंट अंडर वाटर, फर्स्ट है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल साइट ये डिस्कवर किए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल साइट, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फाइंड आउट किया है साइंटिस्ट ने, ठीक है। Researchers have spotted a surviving core of Jupiter-like planet near distant star. अब अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ डिस्कवरी की है, जिसमें उन्होंने कहा है जुपिटर की तरह दिखने वाला एक स्टार दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंट स्टार दिखाई दे रहा है, जो जुपिटर की तरह एक गैशियस प्लैनेट है। बेसिकली ये अर्थ से बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, और अर्थ से 39 टाइम मैसिव ये स्टार है। और एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी कहना है कि ये जुपिटर से बिगर है साइज़ में, और इसकी स्पीड जो है अर्थ के कंपैरिजन में 10 टाइम फास्टर है, जो बेसिकली 18 आवर में एक राउंड, एक सर्कल घूम लेता है। जैसे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, ये 18 आवर्स में ही पूरा एक चक्कर अपना लगाकर कंप्लीट कर लेता है। साथ ही साथ ये एक रॉकी और गैशियस प्लैनेट है, बिकॉज ये जुपिटर की तरह ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये अर्थ से बेसिकली 730 लाइट ईयर अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर ये है, जिसको नाम दिया गया है TOI। नाम को आपको याद रखना है कि ये जो नया स्टार आपको मिला है साइंटिस्ट लोगों को, ये किस नाम से जाना जा रहा है, TOI 849b। TOI 849b जो है एक सन से ज़्यादा ठंडा और स्मॉलर साइज़ का स्टार है, जो कैसा है, गैशियस है और पत्थर का बना, मतलब जुपिटर के टाइप का ये है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया और कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हैकाथॉन तो समझ में आ रहा है, ड्रग डिस्कवरी कोविड-19 के लिए ही किया गया है, बट कौन सी 2 मिनिस्ट्री का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एंड हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैव जॉइंटली लॉन्च्ड ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो 2 मिनिस्ट्री, HRD और हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर है, ध्यान रखिएगा, ये जॉइंट वेंचर है किसका, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड AICTE का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो AICTE एंड CSIR का एक कोलैबोरेटिव जॉइंट इनिशिएटिव है।
मेन पर्पस क्या है कि ये हैकाथॉन इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि कंट्री के अंदर ही कोविड-19 के लिए ड्रग्स बनाया जाए, जिसके लिए इन्होंने इनवाइट किया है स्टूडेंट्स को, एकेडमिशियन को, रिसर्चर्स को, प्रोफेसर को, जो इसमें पार्टिसिपेट करे इस हैकाथॉन में। और इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कोविड-19 के लिए एक पोर्टल हेल्पलाइन बनाया गया था, माई को पोर्टल, बेसिकली इसका यूज़ करके लोग पार्टिसिपेट और वर्क करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन से 2 मिनिस्ट्री और कौन से 2 डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए HRD और हेल्थ मिनिस्ट्री, और अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का एक ये इनिशिएटिव है। HDFC लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। तो बेसिकली ये एक ऐप लॉन्च किया है, तो एग्जाम में आ सकता है ई किसान धन किनका ऐप है, HDFC बैंक का ऐप है। तो HDFC बैंक ने अभी ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है बेसिकली कंट्री के फार्मर्स के लिए, जिसमें ये एक 1 स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा फार्मर को, जिससे फार्मर्स जो है वो बैंकिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर की सर्विसेज यहाँ से इस ऐप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्चुअली हर गांव हमारा इनिशिएटिव है HDFC बैंक का। हर गांव हमारे इनिशिएटिव के अंदर ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये कैसी सर्विसेज देगी, बेसिकली बैंकिंग की और एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज कंट्री के फार्मर्स को देगी। इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी यहाँ पर इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मंडी में प्राइजेस क्या है, फार्मर्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है, नई वैरायटी के सीड्स या सीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लस किसान टीवी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ऐप की हेल्प से जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है वो बेसिकली मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लोन ले सकते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। तो ई किसान धन HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक 1 स्टेप सोल्यूशन है कंट्री के फार्मर्स के लिए। और ये किस प्रोग्राम के अंदर है, किस इनिशिएटिव के अंदर है, हर गाँव हमारा इनिशिएटिव के अंदर ऐप लॉन्च हुआ है। इंदिरा मानी पांडे अपॉइंटेड इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN। तो यूनाइटेड नेशंस के लिए सेलेक्ट किया गया है किनको, एम्बेसडर, एज एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ये कहाँ, यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा जिनेवा में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के काम करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं, राजीव के चंदर जी को ये रिप्लेस कर रहे हैं इंदिरा मानी पांडे। इंदिरा मानी पांडे अभी जो पोस्ट पे है वो एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट पे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एडिशनल सेक्रेटरी कहाँ पर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में है। ये पहले भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं डेमास्कस, कायरो, इस्लामाबाद, काबुल, मैस्कट, जिनेवा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं डिसआर्मेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स में भी, जो कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, एज ऑल्सो सर्व्ड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिसआर्मेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिरिराज सिंह लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर। दैट मीन्स मत्स्य संपदा जो हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है ना, ये जो डिपार्टमेंट है एनिमल इस डिपार्टमेंट ने अब एक क्वार्टरली मैगजीन या एक न्यूज़ लेटर पब्लिश करने वाले हैं, जिसका गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो न्यूज़ लेटर है जिसको हम कह रहे हैं मत्स्य संपदा न्यूज़ लेटर, ये ऑपरेशनल होगा किसके अंडर, ये ऑपरेशनल होगा बेसिकली जो गाइडलाइन इशू किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू। उन गाइडलाइंस को ये इम्प्लीमेंट करने की मतलब क्वार्टरली बेसिस पर पब्लिश करेगी एज अ न्यूज़ लेटर। क्यों करेगी, जिसका मेन एम है फिशरी इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स है उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, कैसे फिशरी और एक्वाकल्चर को कंट्री में और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और ग्रोथ कराया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली यूनियन मिनिस्टर है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी प्रोडक्शन के गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया
है फिशरी एंड एक्वा कल्चर न्यूज़लेटर, जिसका नाम है मत्स्य संपदा, जो किसके अंडर काम करेगी, ये ऑपरेशनल होगी उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इशू किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़लेटर है और क्वार्टरली न्यूज़लेटर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंडिया रैंक 31 डेंजरस प्लेस एज पर द इन्फॉर्म रिपोर्ट। बेसिकली इन्फॉर्म रिपोर्ट एक यूरोपियन कमीशन का रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 191 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि 191 कंट्रियों में से इंडिया 31st प्लेस पर है डेंजरस प्लेस में। क्यों डेंजरस है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर है, पावर्टी है, सोशल इनजस्टिस है एंड ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 5.4 है, इसीलिए इंडिया 31 प्लेसेस पे है इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। ध्यान रहे पैरामीटर्स क्या है, हाई रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, पावर्टी, सोशल इनजस्टिस विद ग्लोबल रिस्क इंडेक्स ऑफ 4.5%। इन पैरामीटर के बेसिस पे इंडिया का प्लेस 31 है डेंजरस प्लेस के हिसाब से। अब अगर हम बात करें लीस्ट और वेस्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो 191 कंट्रीज़ की जो बात की गई है उसमें सबसे बेस्ट इन्होंने बोला है, जो एकदम लीस्ट है इस इंडेक्स में, वो है सिंगापुर। सिंगापुर में डेंजरस के चांसेस बहुत कम है। और अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो सोमालिया को सबसे ऊपर रखा गया है, मोस्ट डेंजरस नेशन में सोमालिया है। सोमालिया के बाद सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है और उसके बाद यमन है। तो फर्स्ट सोमालिया, सेकंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड थर्ड यमन है। वहीं इंडिया 31st पे है, नॉर्थ कोरिया 39 पोजीशन पे है और साउथ कोरिया 150th प्लेस पे है आउट ऑफ 191 की कंट्रियों के सर्वे में। तो ध्यान रहेगा इंडिया का पोजीशन, और बेस्ट और वर्स्ट भी ध्यान रखना है। बेस्ट है सिंगापुर, वर्स्ट है सोमालिया। The Ministry of HRD and Sports will launch Fit India Talks to encourage school children. तो बेसिकली कौन कौन सी मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और HRD मिनिस्ट्री ने अभी एक इंटरैक्टिव सेशन लॉन्च किया था फिट इंडिया टॉक्स के नाम से। तो फिट इंडिया टॉक बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फिट इंडिया का। तो फिट इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर एक टॉक शो, एक सेशन था फिट इंडिया टॉक्स, जिसमें स्कूल चिल्ड्रन को मोटिवेट करने के लिए हमारे कंट्री के जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है जैसे PV सिंधु, सुनील खेत्री, इन्होंने अपने लाइफ में जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है वो शेयर किया, अपने फेलियर की स्टोरी, अपने स्ट्रगल और अपने सक्सेस को बच्चों के साथ शेयर किया कि कैसे एक स्टूडेंट वर्ल्ड क्लास चैम्पियन बन सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और स्लोगन क्या है, फिट है तो हिट है इंडिया। तो फिट है तो हिट है इंडिया स्लोगन है फिट इंडिया टॉक का, जिसमें HRD मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किरण रिजिजू जी एक इंटरैक्टिव सेशन इन्होंने किया स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ मिलकर। Renowned choreographer सरोज खान passes away in मुंबई। अब भाई बहुत ही दुख की बात है, कंट्री की कहते हैं इन्हें फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर, तो हमारी इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर ये 3 साल की उम्र में ही बैकग्राउंड डांसर बनी थी और 12 साल की एज में आते आते वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर, बहुत ही कम एज में उन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए बैकग्राउंड में बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी सारी इन्होंने मूवीज़ में कोरियोग्राफी की है। तो अब इस न्यूज़ में ये आया है कि रिनाउंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान 71 ईयर की एज में कार्डिक अरेस्ट की वजह से मुंबई में इनका डेथ हुआ है। वो बैकग्राउंड डांसर के फॉर्म में 1950 में फर्स्ट फिल्म बिमल रॉय की जो थी मधुमती से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मधुमती मूवी में इन्होंने बैकग्राउंड डांसर के फॉर्म में 1950 में इन्होंने काम चालू किया था फिल्म इंडस्ट्री में। एक्चुअली अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो सरोज खान जी का बर्थ है 1948 का। 1948 में ये मुंबई में पैदा हुई थी और 1950 में ही ये इंडियन फिल्म में आ गई धीरे धीरे, और फिर वो धीरे से असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी 12 साल की एज में। कहा जाता है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी इन्होंने जो किया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी गीता मेरा नाम मूवी से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी और ये बहुत ज़्यादा फेमस तब हुई जब श्रीदेवी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और वीडियोस और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।